हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक आईएएस। आपका एक बार पुनः स्वागत है मेक आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। मैं मुकुल वाजपेयी। साथियों, यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए 2 माह का समय बचा हुआ है। लगभग 2 महीने का समय यहाँ पर बचा हुआ है। ऐसे में बहुत लोगों के मन में जो है भ्रांतियां होगी कि भाई क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे हमें रिवीजन करना चाहिए, कैसे टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए। काफ़ी लोगों की क्वेरी भी आई है, मैसेज भी आए हुए हैं लोगों ने कि भाई क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। भले मेक आईज के स्टूडेंट हैं या मेक आईज के स्टूडेंट नहीं हैं, काफ़ी लोगों के मैसेज आए हुए हैं। तो ऐसे में मैं अभी ये जो वीडियो है इसमें आपको बताने वाला हूँ यूपी पीसीएस प्री 24 के बारे में, जिसमें लगभग 60 दिन का समय बचा हुआ है। 60 दिन का भी नहीं समय बचा हुआ है टोटल। 27 अक्टूबर को पेपर है और आज भी 27 तारीख है। ठीक है, ऐसे में सबसे जरूरी चीज तो ये है कि अगर आप अभी भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल एकदम मेंस की तैयारी छोड़ दीजिए, क्योंकि पीटी टफ होता जा रहा है और पीटी लगातार टफ होता जा रहा है। एक्चुअली पीटी ने अपनी डाइवर्सिटी बढ़ा दी है। पेपर में क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो गया है। पहले जो फैक्चुअल क्वेश्चन आते थे, अब फैक्चुअल तो आ ही रहे हैं, साथ में कॉन्सेप्ट भी लेकर जो है आयोग आया है। क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, जो पैटर्न है, उसमें भी चेंज हुआ है। टॉपिक में तो चेंज हुआ ही है, जो तरीका है, जैसे कि आपका पहले केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो, तो वो थोड़ा डाइवर्स हुआ है। आप देखेंगे कि उसमें अलग तरीका अपना लिया है। हो सकता है इस बार आयोग यूपीएससी का जो तरीका था 2023 में, है ना, कि केवल एक, है ना, 2 कथन 3 कथन, कितने कथन सही है, तो हो सकता है वो तरीका फॉलो करे। हो सकता है पेपर को और ज्यादा डाइवर्स बनाने के लिए करंट के जो टॉपिक्स हैं उसको थोड़ा टफ करे। तो ऐसे में मैं अभी यहाँ पर जो डिस्कशन करने वाला हूँ वो यही कि भाई क्या पेपर का ट्रेंड हो सकता है, कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, और रिवीजन और स्ट्रेटजी, पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, साथ में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि टेस्ट सीरीज के ऊपर भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले जो बात होती है कि भाई हमारा अभी स्टडी का टाइम टेबल क्या होना चाहिए। अभी आपकी पढ़ाई करने का टाइम टेबल क्या होना चाहिए। अभी आपको मेंस एकदम छोड़ देना चाहिए। जो 60 दिन का टाइम बचा हुआ है उसमें केवल पीटी के ऊपर फोकस करना चाहिए। टाइम टेबल कम से कम आपका टारगेट 8 से 10 घंटे का होना चाहिए अभी फिलहाल में। फिर जैसे जैसे आप पेपर के करीब बढ़ते जाएंगे आपका टाइम थोड़ा बढ़ना चाहिए। ठीक है, 8 से 10 घंटे की अपेक्षा फिर आपको कोशिश करनी चाहिए कि 11 और 12 घंटे में आप जो है ये चीज ले जाएं। 8 से 10 घंटे का जो टाइम है वो आपका डिवाइड होना चाहिए कम से कम 4 पार्ट में। ठीक है, आपका जो 8 से 10 घंटे का टाइम है वो 4 पार्ट में डिवाइड होना चाहिए, जिसमें आपको मिनिमम 2 जो है सब्जेक्ट्स कवर करने चाहिए। आपको कम से कम 2 से 3 दिन की करंट अफेयर्स कवर करनी चाहिए। अगर आप डे वाइज करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, मेक आईएएस के जो कि वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है, अगर आप डेली बेसिस पे करंट कवर कर रहे हैं तो कम से कम 3 दिन की करंट अफेयर्स, क्योंकि 60 दिन बचे हुए हैं। 60 दिन में अगर आप पर डे 3 दिन की करंट अफेयर्स कवर करेंगे तो लगभग 180 दिन की करंट कवर होगी, और ऐसे में आप 6 महीने की करंट कवर कर लेंगे। और एक आपका जो टाइम होना चाहिए वो होना चाहिए जो है टेस्ट सीरीज के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर टेस्ट सीरीज कैसे लगानी है वो मैं आगे डिस्कशन करूंगा। यहाँ पर जो 2 सब्जेक्ट हैं, देखो, अगर अभी भी आप किताब पढ़ रहे हैं, अगर अभी भी आप बुक्स फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये टाइम नहीं है जब आपको बुक्स फॉलो करनी चाहिए। अभी टाइम है जब आपको अपने शॉर्ट नोट्स फॉलो करने चाहिए। तो यहाँ पर जो आपके 2 सब्जेक्ट है वो आपके शॉर्ट नोट्स के थ्रू कवर होने चाहिए। ठीक है, अगर आप बुक्स में नोट्स बना के रखे हैं, आपने हाईलाइट किया हुआ है, तो वो अच्छा तरीका है। लेकिन अगर शॉर्ट नोट्स आपने फॉलो किए हैं तो फिर वो और अच्छा तरीका है। क्योंकि होता क्या है, सपोज आप पॉलिटी की लक्ष्मीकांत कवर कर रहे हैं, तो पॉलिटी की लक्ष्मीकांत कवर करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। अगर आपने हाईलाइट भी किया हुआ है तब भी हमारा जो माइंड है वो भटक जाता है।
हम जो हाईलाइट वाला टॉपिक है वो भी पढ़ते हैं, और साथ में जो उसके बगल में लिखा हुआ है जो कि बहुत पढ़ना नेसेसरी नहीं है या बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हम वो भी कवर करते हैं। तो यहां पर जरूरी यह है कि आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हों। अगर शॉर्ट नोट्स अभी भी नहीं बनाए हैं तो मैं यह एडवाइस दूंगा कि इन 60 दिनों में, जो आपके पास 60 दिन है, इसमें कम से कम जो 2 टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसके जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको यहां पर नोट डाउन कर लेने चाहिए शॉर्ट नोट्स के थ्रू। पॉलिटी का एक नोट्स हो 15-20 पेज का, जिसमें आपके सारे आर्टिकल्स हों, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हों, जितने भी मेन आपके जो है एरियाज हैं, जो कोर एरियाज हैं, उसके डाटा आपके पास लिखा हो। आपको पता हो कि किस कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, राज्यसभा से कितने होते हैं, लोकसभा से कितने होते हैं, वो सारे डेटा आपका लिखा हो, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वहीं पर क्रिएट होता है। ठीक है, आपका पता हो आपको कि क्वेश्चन आवर जो है, प्रश्नकाल जो है, वो कितने आवर्स का होता है, किस टाइम पे होता है। ठीक है, तो वो डेटा है, तो वो बहुत ज्यादा आपको लैंग्वेज नहीं लिखनी है, यहां पर काम केवल डेटा का है, काम केवल फैक्ट का है। पीटी अगर आपको निकालना है तो आपकी जो फैक्चुअल नॉलेज हो वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप देखेंगे जिसका पीटी निकलता है उसका हरदम पीटी निकलता है। क्यों? क्योंकि उनकी फैक्चुअल नॉलेज बहुत अच्छी होती है, जो बेसिक नॉलेज है उन्हें पता होता है कि भाई मुगल काल का जो क्रम है वो क्या ऑर्डर रहा है, यहाँ के जो शासक हैं उनका। ठीक है, अब ऐसे में होता क्या है, चीज बहुत बेसिक है, लेकिन मैं वही है कि आपने अगर वो शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे तो फिर वो चीज आपके लिए सिंपल हो जाएगी। ठीक है, तो 2 सब्जेक्ट कवर करने हैं, शॉर्ट नोट्स के थ्रू कवर करने हैं। शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो पढ़ते जाइए, शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करते जाइए, जो फैक्ट आप बार बार भूल रहे हो उसको रिवीजन कीजिए। ठीक है, करंट अफेयर्स 2 से 3 दिन की करंट अफेयर्स एक दिन में कवर कीजिए। करंट अफेयर्स के भी शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए। आपके पास करंट अफेयर्स, अगर मैं बात करूं एक महीने की जो करंट अफेयर्स है वो 8 से 10 पेज में कवर होनी चाहिए। 6 महीने के मैक्सिमम 60 पेज। अब आप कहेंगे 8 से 10 पेज में कैसे कवर होगा? बहुत सिंपल है, आप पहले तो ये देखिए कि भाई करंट अफेयर्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सपोज जैसे कि करंट अफेयर्स में आ गया भाई G20 के बारे में आ गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो G20 कहां पर हुआ है, G20 के मेंबर कितने हैं, किस तारीख में हुआ है, क्या डेट रही है इसकी, कौन कौन से जो है इसमें जो अध्यक्ष हैं वो शामिल हुए हैं, या फिर जो है पार्टिसिपेंट हैं वो कौन कौन शामिल हुआ है, इंडिया की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया है, अगर इंडिया में हुआ है तो कहां कहां पर हुआ है, बेसिकली यही चीज। अब इसमें आपको केवल 4-5 पॉइंट ऐड करने की नीड है। अगर कोई न्यू एग्रीमेंट हुआ है, अगर कोई न्यू एग्रीमेंट हुआ है तो वहां पर वो ऐड करने की नीड है। अगर कोई भी सम्मेलन होता है, कोई भी जो है कन्वेंशन होता है, कोई भी जो है आपका जो है सम्मेलन होता है, और कोई अगर उसमें न्यू एग्रीमेंट होता है, उसका जो आउटपुट आता है उसमें कोई भी ऐसी चीज निकल के आती है जो काफी लार्ज स्तर पे जो है वो इम्पैक्ट करती है, तो भाई वो बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, कोई भी न्यू एग्रीमेंट हुआ है, भारत के साथ हुआ है, भारत का अदर कंट्री के साथ हुआ है, तो वो बहुत जरूरी हो जाता है। तो सिंपल G20 इतने में कवर आपका हो गया है। ठीक है, ऐसे ही आपको और भी चीजें कवर करनी है। अगर कोई स्कीम आई है, ठीक है, आप सिंपल समझिए, अगर कोई स्कीम है तो स्कीम के ऊपर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन बनेंगे स्कीम के ऊपर आपके जो है, सिंपल क्वेश्चन स्कीम के ऊपर बनता है। मान लीजिए कोई स्कीम है, ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पे XYZ स्कीम कोई ले लेता हूं। ठीक है, अब इसमें कैसे क्वेश्चन बनेगा, नंबर 1 कब शुरू हुई है, नंबर 2 कहां शुरू हुई है। अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री ने जाकर जो है भारत में किसी स्टेट में वो शुरू की है, पर्टिकुलर अगर यूपी में शुरू की है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यूपी में नहीं भी शुरू की है, हैदराबाद में की है, छत्तीसगढ़ में की है, झारखंड में की है, तो भी बहुत जरूरी हो जाती है। अब इसमें आपका जो है इसका जो है परसेंटेज क्या है, ठीक है, स्टेट का कितना रेशियो है इसमें, ठीक है, और सेंटर का क्या है, इस इसके बाद इसमें जो पात्रता है वो इसमें क्या है, पात्रता क्या है। ठीक है, इसके बाद
पात्रता, इसके बाद किसके लिए है स्कीम, उद्देश्य क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सिंपल यही है जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक और आ सकता है, किस मंत्रालय ने शुरू की है भाई, मंत्रालय ने। ये सिंपल आपको इतने ही बनेंगे। आप इसमें देखिएगा कि यहां पर घुमाएगा आयोग, गलत मंत्रालय पूछेगा, डेट गलत, सन गलत जो है कर देगा, ईयर आपका गलत कर देगा, कहां से शुरू हुई है वो गलत कर देगा, क्या ये स्टेट की स्कीम है या सेंटर की स्कीम है वो गलत कर देगा, या फिर इसमें जो पात्रता है आपकी वो गलत कर देगा। हो सकता है कि उसमें 18 साल के बच्चों के लिए हो लेकिन वो 21 साल लिख देगा। और जो है यहाँ पर क्या इसका उद्देश्य है, जैसे कि मान लो उज्ज्वला योजना का कोई उद्देश्य है तो वो उसका उद्देश्य गलत कर देगा। हृदय स्कीम है, अमृत स्कीम है, वो उसका जो आपका जो उद्देश्य होगा वो गलत कर देगा। बस केवल इतने पॉइंट पे ही जो है आपका करंट निपट जाएगा। ये मैं पर्टिकुलर स्कीम की, अब आप समझो एक स्कीम है, केवल इतनी ही चीजें, यहाँ पे मंत्रालय का नाम, डेट, कहाँ से हुई है, स्टेट सेंटर की जो रेशियो है, पात्रता जो है, पात्रता में एक दो पॉइंट जो इंपोर्टेंट है वो ऐड कर लेना है, और जो ऑब्जेक्टिव है वो ऐड कर लेना है, काम खत्म हो गया आपका, ठीक है, स्कीम वाला। तो ऐसे ही आपको करंट में सारी चीजें जो है कवर करनी होंगी। तो करंट अफेयर्स का भी 8 से 10 पेज का नोट्स बनाना होगा। इसके बाद टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज रिवर्स रिवीजन का सबसे बढ़िया सोर्स होता है। रिवर्स रिवीजन क्या होता है, आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, आपने क्वेश्चन देखा, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको लगा ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है, अब इसमें कहां पर गलती हुई है, तो वो चीज हमें देखनी होगी कि भाई कौन सा पॉइंट गलत हुआ है, ठीक है, किस लेवल पे आके गलती हुई है, केवल उससे नहीं हुआ, फैक्चुअल मिस्टेक हुई है, ठीक है, या फिर कोई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हुई है, या फिर कोई डेटा के लेवल पे, मतलब फैक्चुअली मिस्टेक, ठीक है, तो ये आपने देख लिया है। अब इसमें दूसरी चीज ये है, क्या ये मिस्टेक ऑप्शन में हुई है या फिर आपके स्टेटमेंट में हुई है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऑप्शन देखने में काम खराब हो जाता है। जैसे मान लो मैंने आपको बताया कि पहले पैटर्न अलग था कि ओनली वन, ओनली टू, वन और टू बोथ, है ना, और नॉट वन और नॉट टू, सब वो ऐसा आ गया, नाइदर वन नॉट टू। तो अब आपकी मिस्टेक कहां पर हुई है, क्या ओएमआर के बबल फिल करने में मिस्टेक हुई है, तो ये आपको रिवर्स रिवीजन करना है यहां पर कि नंबर वन कहां मिस्टेक हुई है, जो पॉइंट गलत हुआ है वो पॉइंट हम तुरंत सॉल्यूशन में जाके देख लेंगे। अब जैसे कि सपोज मुझे सारे आर्टिकल्स याद हैं फंडामेंटल राइट्स के, और मैं आर्टिकल 19 भूल जा रहा हूं, ठीक है, या आर्टिकल 19 का कोई एक पार्ट जो है भूल जा रहा हूं मैं, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, लेकिन मैं चूंकि वो गलत हो गया है, मैं वो भूल गया हूं, कंफ्यूजन मुझे हो गया है, मैं तुरंत पीछे जाके देखूंगा और मैं मेरा पूरा आर्टिकल 19 रिवाइज हो जाएगा। लेकिन यहां पर जरूरी यह है कि जो भी आप टेस्ट सीरीज लगाएं उसका सॉल्यूशन डिटेल में हो। अगर सॉल्यूशन डिटेल में नहीं है तो रिवर्स रिवीजन नहीं हो पाएगा। अगर सॉल्यूशन डिटेल में है, जैसे मार्केट में जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं वो लोग सॉल्यूशन नहीं देते हैं, ठीक है, या देते भी हैं तो 2 से 3 लाइन का सॉल्यूशन देते हैं। मेक आईएएस एकमात्र टेस्ट सीरीज है जो सॉल्यूशन काफी डिटेल में देती है और आपका पूरा टॉपिक कवर करवाती है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है कि भाई टेस्ट सीरीज के थ्रू रिवर्स रिवीजन करना है, टारगेट करना है कम से कम 2 घंटे पर डे आपको टेस्ट सीरीज यहां पर लगानी है। 2 आवर्स, 2 घंटे टेस्ट सीरीज के लिए देना है आपको, 2 घंटे करंट अफेयर्स के लिए देना है आपको, 6 घंटे आपको देने हैं 2 सब्जेक्ट कवर करने के लिए। 60 दिन बचे हैं, ध्यान रखिए आपको कम से कम एक टॉपिक का टारगेट, एक सब्जेक्ट का टारगेट करना चाहिए कि भाई मैं एक सब्जेक्ट 6 से 7 दिन में कवर कर लूं हर हालत में, ठीक है। तो ये आपका स्टडी का टाइम टेबल होना चाहिए, ठीक है। 8 से 10 घंटे तैयारी करनी है, मैं तो 8 घंटे कह रहा हूं, 10 घंटे आपको देने होंगे, 10 घंटे दीजिए, ठीक है। यहां पर 2 सब्जेक्ट, लेकिन जो सब्जेक्ट एक बार आप पढ़ लें वो फिर आपको रिवाइज करना है रेगुलर बेसिस पे। उसके लिए आप मॉर्निंग का टाइम निकालिए। मॉर्निंग में अगर आपको लगता है कि भाई 1 आवर्स जो है 1 से 2 आवर्स आपको डेली रिवाइज करना होगा, 2 घंटे रिवीजन करना होगा,
2 घंटे रिवीजन ये होगा, जो टेस्ट सीरीज होगी उसमें भी रिवीजन होगा। क्यों? क्योंकि जब आप 2 घंटे में बैठ के टेस्ट सीरीज लगाएंगे, ठीक है, तो वो सारी जो चीजें हैं, सारे जो फैक्ट हैं, वो आपके माइंड में चलेंगे, वो रिवीजन लगातार होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी होगी। इसके बाद मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, सबसे ज्यादा जरूरी होता है मनन करना। आप कोई भी टॉपिक अगर पढ़ते हैं तो उसको माइंड में सोचिए, उसको माइंड में आप सोचिए कि भाई इतिहास में अगर मैं हड़प्पा काल का रिवीजन कर रहा हूं तो हड़प्पा काल में किसने जो है इसका उत्खनन किया है, कौन सी नदी के किनारे ये है, कहाँ से कौन से साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, किस तरह की जो है सामाजिक व्यवस्था थी, किस तरह की आर्थिक व्यवस्था थी, है ना, किस तरह की धार्मिक व्यवस्था थी, ये आपको माइंड में चलने चाहिए। क्योंकि ये होता है आपका जो रिवीजन है, जो मनन है करने का तरीका, ये सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी टॉपिक को याद रखने का। ठीक है, जहां आपने एक टॉपिक को 2 या 3 बार माइंड में रिवाइज कर लिया, माइंड में जो है आपने बैठा लिया, उसके बाद वो टॉपिक आप भूलोगे नहीं, जैसे ही टॉपिक सामने आएगा आप वो कवर कर लोगे। ठीक है, तो ये आपका जो है टाइम टेबल होना चाहिए, जो मैंने आपको यहां पे बताया है। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज, टाइम टेबल के बाद आपका जो होना चाहिए वो होना चाहिए टॉपिक्स, प्रायोरिटी। आपको प्राथमिकता कौन से टॉपिक्स को देनी है वो बहुत जरूरी है। ए टू जेड सारी चीजें ना तो कोई पढ़ सकता है, ना ही उसका प्रॉपर रिवीजन कर सकता है, ना ही वो चीज अपने माइंड में रख सकता है। तो आपको अपनी प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी कि मुझे अगर हिस्ट्री का रिवीजन करना है या मुझे अगर हिस्ट्री पढ़नी है तो मुझे कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो बार बार आते हैं। तब जैसे कि मैं बोलूं मौर्य काल के ऊपर क्वेश्चन आता है, मौर्यन पीरियड के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो यहां पर यह भी देखना होगा कि अगर मौर्यन पीरियड के ऊपर क्वेश्चन आता है तो मौर्यन पीरियड के किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। सपोज मौर्यन पीरियड तो एक हो गया, अब यहाँ के ऑफिसर्स के ऊपर क्वेश्चन आता है मौर्यन पीरियड के ऊपर, अगर ऑफिसर्स के ऊपर क्वेश्चन आता है तो यहाँ के आर्किटेक्चर के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, यहाँ के शासक जो है उनका क्रम पूछा जा सकता है, या फिर अशोक पर्टिकुलर जो है किसी शासक के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, उसी शासक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है जिसने कोई नया काम किया हो। ठीक है, ऐसा नहीं पूछा जाएगा एक शासक आया उसने कुछ भी काम नहीं किया उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनेगा, उसी के ऊपर क्वेश्चन बनेगा जिसने कोई काम किया है, कोई भी काम हो। ठीक है, कोई जो है धार्मिक नीति चलाई है, कोई जो है उसने जो है आक्रमण किया हुआ है, उसने कोई सामाजिक क्षेत्र में काम किया है, बाजार व्यवस्था लागू की है, उसने जो है झील बनाई है, उसने कोई भी ऐसा कार्य किया है, कोई कर लगाया है, कोई टैक्स लगाया है, मंदिर को तोड़ा है ना, या फिर जो है कोई भी ऐसा कार्य किया है जो उसने किया है पहली बार। ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कोई भी ए टू जेड हो, है ना, तो वहां पर जो है जरूरी ये हो जाता है कि आप टॉपिक को देखें कि कौन से टॉपिक्स बार बार रिपीट होते हैं, उनको प्रायोरिटी पे रखें। अगर सारे टॉपिक को प्रायोरिटी पे रखेंगे तो डेफिनेटली वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होगा और आप भूल जाएंगे। तो आपको जो है सबसे पहले जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के टॉपिक की प्रायोरिटी रखिए, पॉलिटी के टॉपिक की प्रायोरिटी रखिए, ए बी सी में डिवाइड करिए टॉपिक। ए में बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं जैसे फंडामेंटल राइट हर बार आता है, संशोधन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है एक आध। इसके अलावा आपको जैसे लगता है संसद पार्लियामेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है, प्रायोरिटी पे रखिए। आपको लगता है कि भाई न्यायालय के ऊपर क्वेश्चन कम आते हैं, उसको जो है बी में रखिए, है ना, जो लेस इंपोर्टेंट है उसमें रखिए। तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक कम इंपॉर्टेंट हैं, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो टॉपिक्स को इस तरीके से आपको कवर करना होगा, चाहे वो कोई भी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, यूपी स्पेशल हो, आपका साइंस हो, है ना। अब साइंस का टॉपिक है तो साइंस में विटामिन हो गया, हार्मोन्स हो गया, ठीक है, ये टॉपिक बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, या फिर जो है आपका एग्रीकल्चर में कोई टॉपिक देख लीजिए, तो उसमें जो टॉपिक बार बार रिपीट होते हैं, क्योंकि उनके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो,
वो जो टॉपिक हैं उनके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। अगर मैं बात करूं पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट के ऊपर 2 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी लगभग 95% है। इसकी अपेक्षा कि भाई कोई इसकी अपेक्षा कि भाषा के, आपका जो लैंग्वेज ऑफिसर होता है, भाषा अधिकारी होता है, उसकी अपेक्षा। तो यहां पर जरूरी क्या है? जरूरी आपका ये है कि भाषा अधिकारी की अपेक्षा मुझे जो है संसद, जो आपकी पार्लियामेंट है, उसको ज्यादा टाइम देना है। ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा और ये आप ही कर सकते हैं। वो कैसे? जब आप PYQ देखेंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, आप ये डिसाइड कर लेंगे कि भाई कौन से टॉपिक से किस तरीके के जो है क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि सपोज कोई ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनते ही नहीं है या बहुत कम बनते हैं, तो आप उसको जो है कम टाइम देकर भी रिवाइज कर सकते हैं, उसके जो कोर टॉपिक्स हैं उन्हें। ठीक है, सपोज आपको लगता है कि भाई मेडिवल हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, 4 ही 5 बनते हैं, तो जो कोर टॉपिक्स हैं, सल्तनत काल हो गया, मुगल काल हो गया, आप ये अच्छे से कवर कर लो। 2 क्वेश्चन तो यहां से निकल ही आएंगे। ठीक है, बाकी आप चीजें जो है छोड़ सकते हो। तो यहां पर सिंपल यही है कि आपको प्रायोरिटी देखनी होगी, को कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको हमें ज्यादा टाइम देना है, उसको आप ज्यादा टाइम दीजिए और इसके शॉर्ट नोट्स बनाइए। अगर मान लो इसके शॉर्ट नोट्स नहीं है तब भी चल जाएगा, लेकिन इसके तो होने ही चाहिए। पार्लियामेंट के तो शॉर्ट नोट्स होने ही चाहिए। आपको मान लो भाषा अधिकारी का आर्टिकल नहीं पता है, कोई इशू नहीं है, मान लो क्वेश्चन नहीं आया तो ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट का आपके लिए बहुत जरूरी है नोट्स होना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है टॉपिक देखना होगा, कोर टॉपिक्स को बार बार पढ़िए। 60 दिन का टाइम बचा हुआ है। ठीक है, डेफिनेटली जो आपको टाइम मिला है, मार्च में आपका पीटी होना था, मार्च से आपको जो है अभी तक का टाइम मिल गया है ये, लेकिन 60 दिन जो है ये बहुत क्रूशियल है। आपने 1 साल में जितनी मेहनत की है, अगर आप अभी तैयारी करना शुरू की है, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो आपने 2 3 4 साल में जितनी तैयारी की है, आपका उससे ज्यादा आउटपुट इन 2 महीने में आएगा, क्योंकि ये 2 महीने आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन्हीं 2 महीने में आप पीटी का सारा कवर कर सकते हो, पीटी का सारा रिवाइज कर सकते हो। इसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा, फिर अगली साल ही पेपर आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी जो है इसको हल्के में ना लेते हुए, पीटी को नजरअंदाज ना करते हुए इक्वल टाइम दीजिए। ठीक है, और इसके अलावा दूसरी चीज ये सी सेट में टाइम देना बहुत जरूरी है। अभी टाइम नहीं दे रहे हो कोई इशू नहीं है, लेकिन जैसे ही आपके जो है 45 डेज बचे रहेंगे, जैसे ही 45 दिन बचे रहेंगे, आपको सी सेट के लिए टाइम देना होगा। सी सेट में बहुत बच्चे जो है फेल होते हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, और फाइनली यही होता है कि उनका जो है रिजल्ट नहीं बनता है। तो जैसे ही आपके पास 45 दिन बचे रहें, अलार्म लगा लीजिए। 45 दिन के बाद हमें सी सेट कवर करना शुरू करना है। सी सेट में हिंदी अच्छे से कवर करिए। सी सेट में मैथ के जो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, ठीक है, इसके बाद इंटरेस्ट हो गया, तो ये जो टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको अच्छे से कवर करिए। ठीक है, हिंदी वाला पार्ट अच्छे से कवर करिए, और तो इतने में मुझे लग रहा है आपका काम हो जाएगा। कुछ रीजनिंग के टॉपिक हैं जो बार बार आते हैं, उनको अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, संप्रेषण में जो PYQ है उनको लगाइए, जो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आते हैं उनको लगाइए, तो आपका कम्युनिकेशन वाला पार्ट हो जाएगा। क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए मार्केट में बहुत अच्छी बुक्स नहीं है, इसीलिए जो टेस्ट सीरीज है, जो PYQ है, उसमें से भी क्वेश्चन मिल जाते हैं। अगर सपोज 20 क्वेश्चन आते हैं, तो डेफिनेटली 10 से 12 क्वेश्चन संप्रेषण के आपको टेस्ट सीरीज में अवेलेबल हो जाएंगे। क्योंकि अगर बुक्स पढ़ेंगे, अभी आप MBA की किताब निकाल के पढ़ेंगे या कोई और जो है हायर लेवल की किताब निकाल के पढ़ेंगे, तो टाइम व्यर्थ करना होगा। सबसे अच्छा तरीका है PYQ और टेस्ट सीरीज लीजिए, उसके संप्रेषण के क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्यूशन पढ़िए, उतने में काम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो भाई 45 दिन बचेंगे, तो सीसेट के ऊपर फोकस करना आपको शुरू कर देना है। अभी पीटी के ऊपर लगी है। अगर मेंस की तैयारी अभी भी कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि छोड़ दीजिए। 60 दिन बचे हैं, 60 दिन एकदम पीटी के ऊपर फोकस करिए, क्योंकि अगर पीटी नहीं निकलेगा ना, तो मेंस आपका कोई पॉसिबल मतलब चांस ही नहीं है मेंस देने के। ठीक है, तो पीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से पढ़िए। बाकी जो मेक आई इसके यूट्यूब चैनल पे पीटी के लिए लगातार सीरीज चल रही है, चाहे वो
QRS हो, क्विक रिवीजन सीरीज हो, चाहे वो IPF हो, इम्पोर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट हो, उनको बहुत अच्छे से जो है आप कवर कीजिए। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।